गिनती अध्याय 10। चांदी की 2 तुरियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली इस मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रथम प्रधान लोग जो इजराइल के हजारों को मुख्य पुरुष है, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जबकि तुम लोग सांस बांध कर फूको, तो पूर्व दिशा की छावनी का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूकें, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उन तुरियों को फूके। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरियों को सांस बांध कर फूकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में और होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरियों को फूकना, जिससे तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इजराइलियों का सीने से प्रस्थान। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इजरायली सीने के जंगल में प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांध कर चले। और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था, और इसाकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतहेल था, और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र अबीनावाब था, एलीआब था। तब निवास उतारा गया, और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर हारून की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति सदीऊर का पुत्र एलीशूर था, और एमोरियों के गोत्र का सेनापति सुरेदे का पुत्र लहमील था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलीशाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गर्शेनियों और मरारियों के निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रोनियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनशियों के गोत्र का सेनापति पदाशूर का पुत्र गमलीएल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीनाब था। फिर दानियों की छावनी जो छावनियों के पीछे थी, उनके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीशेदे का पुत्र अखियाजर था, और आशेरियों के गोत्र का सेनापति आकरेन का पुत्र पलिएजल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति नन्नान का पुत्र अहीरा था। इजरायली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रुएल मिधानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की ओर यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुम लोगों को दूंगा। इसलिए तुम भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इजराइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए, यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आँखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम तुझसे भी वैसा ही करेंगे। लोगों का प्रस्थान। फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था, तब तब मूसा कहता था, हे यहोवा, हजारों हजार इजराइलियों में
लोटा। थैंक यू।